हरे कृष्णा श्री राधे लाल लाल भी सदैव विजय। तो आज हम जानेंगे भक्तों का संग रहना क्यों जरूरी है, क्यों भक्तों का संग जरूरी है जीवन में अपने। मैं अपने खुद के विषय में बताता हूँ। ये तो एक खुद के विषय का एक किस्सा है जो मैं आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आइए उस चर्चा की ओर बढ़ने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, प्रभु को याद कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नामिकम्। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनमिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारी गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। भक्तों का संग क्यों जरूरी है अपने जीवन में। बहुत साल पहले जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था, मैंने टीएसपी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी नया नया ज्वाइन किया था और हम सब लोग तिरुपति गए थे। तिरुपति आप सब लोग तो गए होंगे। बहुत बहुत मात्रा में भक्तों की भीड़ रहती है वहाँ पे। पूरे साल बहुत कई सारे भक्त तिरुपति बालाजी का दर्शन करने तो जाते हैं, दर्शन करते हैं। वो एक आनंद ही अलग होता है। तो जैसे तिरुपति बालाजी हम पहुंचे थे, तिरुपति बालाजी मंदिर के नीचे ही इस्कॉन का भी टेम्पल है। वहाँ पे हमें रुकने मिला था वहाँ के आश्रम में। तो फिर हम लोग रात को पहुंचे थे वहाँ पे और सुबह जल्दी उठ के प्रातःकाल सब डिवोटीज तो 3:30 को उठ जाते हैं, क्योंकि मंगल आरती भी अटेंड करनी होती है ना, इसके लिए। तो उस वक्त सब डिवोटी जल्दी उठ के, उस वक्त थोड़ा और जल्दी उठे थे। 2:30 और 3 o'clock तक हम लोग सब लोग उठ गए थे। और हम लोग वो बालाजी दर्शन के लिए कूपन जहाँ पे मिलता है, जो फ्री वाला कूपन रहता है, जहाँ पे अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड दिखा के हमको वो कूपन दिया जाता है, जो डायरेक्टली दर्शन के लिए होता है। तो उसके हेतु हम लोग सब सब गए भक्तों के संग। मैं तभी भी बहुत ये था कि क्या क्यों लाइन में रुकना है। मैं सोच रहा था, मुझे एकदम इरिटेट हो रहा था। मैं मतलब किधर लाइन गए, वहाँ पे लाइन में रुके कम मैक्सिमम 2 या 2.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। हमको कूपन भी मिला फ्री दर्शन का। ठीक है, वो भी हो गया। फिर हम लोग को सुबह उठ के जाना था वहाँ पे दर्शन के लिए। अ, उसी दिन जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जाना था दर्शन के लिए। हम सब लोग रेडी हो गए थे, सब डिवोटी दर्शन को जाने के लिए। हमारे गुरुजन भी साथ में थे, आचार्यजन भी साथ में थे हमारे। हम सब लोग नीचे से बस होता है ऊपर जाने के लिए, तो बस में बैठे सब लोग गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ कारणवश मैं और मेरे साथ, मैं उन्हें मेरा मित्र के जैसा एक मानता हूँ, जिनका नाम है शुभम प्रभु मेरे साथ थे। और हम लोग और एक डिवोटी थे शायद से हमारे। लास्ट तक तो हम लोग दोनों ही थे। तो मैं और वो हम लोग दोनों हमारे जो ग्रुप था हमारा टीएसपी का, उससे हम लोग दोनों बिछड़ तो गए। तो करना क्या है, हमको तो नए थे हम लोग भी, हमको भी कुछ पता नहीं था कहाँ पे जाना है, कौन से लाइन में रुकना है। तो पहले गए वहाँ पे, हाँ, बाल कटवाने जब भी गए तभी हम लोग बिछड़ गए थे ग्रुप से। तो गए तो फिर बाल बिल कटवाए, पूरे मुंडन मुंडन कर लिया था तभी फर्स्ट टाइम। अभी मुझे पहले मुंडन करवाने में बहुत हिचकिच होती थी, लेकिन जब भी मैं भक्तों के साथ था तो भगवान सब करवा लेते सब। जब भी आप भक्तों के साथ रहेंगे तो भगवान अपने हाथों से बराबर सेवा करवा लेते भक्तों के साथ। और टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे मुझे एकदम अजीब सा महसूस होने लगा। बोले क्यों इतना दर्शन लेके भी भगवान इतनी इतनी लाइन में रुक के, मतलब मुझे इरिटेट होने लगा, क्योंकि मेरे दिल में उतना जब भी नहीं था, हरि नाम की उसी प्रीति नहीं थी जो अभी प्रीति मेरी राधा रानी
के थ्रू मुझे मिली है ठाकुर जी की प्रीति, उतना नहीं था जब भी, लेकिन भक्तों के संग था ना। तो फिर शुभम प्रभु, जब मैं बोल रहा हूँ प्रभु चलते, मैं एक काम करो आप रुक जाइए, मैं जाता हूँ, मैं जाके रुक जाता हूँ आश्रम में, आप लोग दर्शन करके। नहीं, शुभम प्रभु कह रहे थे नहीं आपको भी चलना ही है, बस नहीं जाना है। तो क्या पता भगवान के दिल में क्या आया, कोई एक आया तो हमारा हमारे दोनों के हाथ में हम लोग ने कूपन देखा कि बोला इसमें देख, सोचा कि देखता हूँ कूपन पे कितना टाइम वेम कुछ लिखा है क्या। कूपन निकाला तो वहाँ के एक भक्त ने कहा कि अरे आपके पास तो कूपन है तो आप लोग ये लाइन में क्यों रुके हैं। सोचिए, मतलब तो भी हम दोनों कंफ्यूज हो गए हैं, तो शुभम प्रभु भी नहीं थे वहाँ पे, तो फिर हम लोगों को पता नहीं था ज़्यादा। फिर कूपन देखा तो फिर हम लोगों ने पूछा उनसे कि फिर कहाँ पे जाना है हमको। तो वो बोले कि आप लोगों को तो डायरेक्ट दर्शन है, तो उन्होंने दिखाया यहाँ यहाँ से जाना है, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको दर्शन भी मिल जाएंगे। तभी भी हम लोग कंफ्यूज, दिख तो गई लाइन, कूपन वाली लाइन तो हमें दिख गई, लेकिन जाना कैसे वहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। तभी हमारे टीएसपी के भक्तों का संकीर्तन बजना शुरू हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन शुरू वो सुनाई देने लगा, फिर समझ गए कि हमारे सब ग्रुप वाले जो टीएसपी। सोचिए, आप भी सोचिए, मतलब ये कैसा हुआ रहेगा। इसमें हम मुझ में और उन लोगों में फ़र्क कुछ नहीं था, मैं भी उन लोग के जैसा ही था, जो लाइन में 2 दिन 3 दिन के लाइन में जो रुके थे उनके जैसा ही था। सिर्फ मेरे में एक फ़र्क क्या था कि मैं भक्तों के संग था। मेरे साथ एक भक्त थे, शुभम प्रभु थे, उनके साथ था, मैं भक्तों के संग आया था। ये होता है, भगवान भी उनको ही जल्दी अपने दर्शन, अपने प्रेम का रस देते हैं जो भक्तों के संग रहता है। सोचिए, ये होता है भक्तों के संग रहने का नतीजा। सच में कह रहा हूँ, 1 घंटा भी नहीं लगा होगा हमको दर्शन करने के लिए। जैसे पता चला जो लाइन से चलते गए, सीधे दर्शन किए, आके प्रसादम पाए, और फिर मुझे समझ में आया, मेरी जो ये बिगड़ा हुआ दिमाग था उसको आया कि भक्तों के साथ रहने का, भक्तों की क्या वैल्यू है। भगवान कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि उनके साथ तो प्रेम करते ही, बल्कि उनके साथ जो भी आया है उन पे भी उन पे भी अपना प्रेम बरसाते हैं। ये होता है भक्तों के संग रहना। इसलिए आप जब भी कोई आध्यात्मिक या आप जब भी कोई धाम के यहाँ पे जाते हो तो मोस्टली ट्राई कीजिए आप भक्तों के संग जाए, भक्तों के संग जाइए, क्योंकि भक्तों के संग जाने का एक अलग ही अनुभव होता है। जहाँ पे भी आप पे माया का प्रभाव ज़्यादा बढ़ते जाएगा ना, आप इरिटेट होते जाओगे ना, नहीं गुण, लेकिन भक्तों के संग रहोगे ना तो आप बराबर जाओगे, बराबर सब जगह पे दर्शन होगा। एक अलग सा अनुभव होता है भक्तों के संग रहने से। इसलिए भक्तों का संग कीजिए, हो सके तो दिन में एक बार तो हरिनाम की माला कीजिए, हो सके तो श्रीमद् भगवद गीता का डेली एक तो श्लोक पढ़िए। तब तक के लिए इस सेशन को विराम देते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा या मुझे कोई तो एक सजेशन दीजिए कि मुझे क्या डेवलप करना है मुझे वीडियो में। अगर कुछ कमी महसूस हो रही है तो भी मुझे बता दीजिए कमेंट थ्रू, और मैं अगले वीडियो में उस कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और राधे राधे कमेंट कर दीजिए। गोविंदा गोविंदा हरे कृष्णा, श्री राधे, लाडली लाडली सदैव विजयते।